आगे गए ना बावड़े, आगे गए ना बावड़े, बावड़े माने वापस नहीं आए इस घर में जिसमें आप आपके माता पिता या छोटा भाई बहन कोई भी किसी कारण से पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है, वो लौट कर आपसे नहीं मिलते इस घर में, इस जीवन में। और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे। आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जाही, और बिन साहेब की बंदगी की ठौर ठिकाना नहीं। जैसे आपने सुबह के सत्संग में सुना था, पतझड़ आवत देख कर, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। यानी बसंत ऋतु जब आती है उसमें सभी पत्ते पीले होकर के, पूर्व वाले जो पत्ते थे वो सब पीले होकर के सूख करके जमीन पर गिर जाते हैं, और नई कोपलें तुरंत फूट आती हैं। तुरंत ही हफ्ते के अंदर ही उनमें इतनी बड़ी बड़ी इतनी पत्तियां होकर के वृक्ष हरा भरा हो जाता है, 10 दिन के अंदर, 15 दिन। और पहले वाले पत्ते सभी टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं। कोई तो गंदे नाले में पड़ा है, कोई पशुओं के नीचे पैरों के नीचे कुचला जा रहा है, कोई कहीं उड़ रहा आंधी में, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा। तो ऐसे एक परिवार को समझाने के लिए वन वृक्ष और पत्ते का एक उदाहरण दिया प्रभु ने। कहते हैं पात झड़ता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े ना मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। जैसे घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, अंतिम श्वास गिन रहा है, और वो कहता है भगवान ने पता नहीं कहां जन्म होगा, कहां जाऊंगा, कहां ठिकाना होगा मेरा। ऐसे उदाहरण देते हैं कि पत्ता गिरता हुआ वृक्ष से कहता है कि सुन भाई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरोगे जाए। तो उस पत्ते को सांत्वना देने के लिए पेड़ बोलता है, अर्थात जैसे कोई सदस्य शरीर छोड़ने को की स्थिति में आ चुका है, मृत्यु निकट आ गई है, वो दुखी होता है, क्या होगा, मरूंगा। तो दूसरे समझदार बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं भाई यहाँ तो सभी ने मरना है, आप आज मर रहे हो, हमारा कल को नंबर है, यहाँ तो कोई रहना ही नहीं है। तो उसको सांत्वना मिलती है और वो शरीर अपना आसानी से छोड़ देता है। तो यहाँ तरवर उस वृक्ष, वो वृक्ष कहता है, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। इस काल के लोक में जन्म और मृत्यु तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, यहाँ तो ये होगा ही होगा। यहाँ की ये रीत है, ये रूल है, नियम है, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक मृत्यु हो रही है एक जन्म ले रहा है। बेटा जाया खुशी हुई, पुत्र उत्पन्न हो गया, और थाली बजाया करते हैं राजा लोग, तो बैंड बाजे बनाकर बजा बजू का खुशी प्रकट करते हैं, गद्दा गद गद्दा गद, सब खुशी मनाते हैं भाई राजा का लड़का हुआ है। सारे शहर में खूब गाने बजाने होते हैं। और गरीब व्यक्ति का लड़का हो जाता तो अपनी थाली का डंडे मार कर अपनी खुशी प्रकट करा करता था। पड़ोसियों को पता हो जाता है भाई उनके कोई भाई बच्चा होने वाला था तो लड़का हो गया है। परमात्मा कहते हैं कि इन अज्ञानी लोगों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने हमारे को इतना मूर्ख बना रखा था कि जिसका लड़का नहीं है उस व्यक्ति का मोक्ष नहीं। और लड़के की कहाँ आवश्यकता पड़ती है? श्राद्ध निकालन में। लड़के की आवश्यकता पड़ती है अंतिम संस्कार करने में। इसलिए पुत्र नहीं है तो उसकी गति नहीं। बहुत तेरा गजब हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो काल का व्यवहार है। उस परम पिता के दरबार में, उस परम पिता के मार्ग में ऐसा नहीं है। लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है। और सभी यहाँ काल की जेल में हैं।
हमने यहाँ से मोक्ष करवाना है, उसकी मोक्ष की विधि अलग है। अब जैसे श्री कृष्ण कहते हैं श्राद्ध अवश्य निकालने चाहिए, श्राद्ध निकालने से उसका मोक्ष होता है, नहीं तो उसकी गति नहीं होती। अब श्री कृष्ण जी के सामने सारे यादव मर गए, बेटा वीर, बेटे वीर, पोते वीर, पोते वीर, सारे मर गए और कृष्ण जी भी मर गया। उनकी किसने श्राद्ध निकाले? भाई घर वाले नहीं काटे तो उनका श्राद्ध नहीं माना जाता, बेटे बिना श्राद्ध नहीं होता, तो किसने किया फिर उनका? वो तो रह गए मोक्ष के बिना। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं ये हमें भ्रमित किया हुआ था। तो अब हम उसी विषय पर चलते हैं। बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। हमारे साथी चले गए, किसी की पत्नी गई, किसी का भाई गया, मृत्यु होगी, और कहते वो चले गए, हम भी चालनहार हैं, हम भी चलने वाले हैं, हमारी कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी अभी हमारे सांस शेष रहते हैं। जिस दिन वह पूरे हो गए उसी दिन अपनी भी कड़च हो जाएगी। चलो भाई।